हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ और टॉपिक का नाम है दिग्रक्षा और दिग्बंधन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, दिग्रक्षा का मतलब दिशाओं की रक्षा और दिग्बंधन का मतलब दिशाओं का बंधन। तो क्या ये दोनों चीज़ सेम है या दोनों चीज़ डिफरेंट है? आइए डिस्कस करते हैं। हमारी पहली स्लाइड है अबाउट दिग्रक्षा। आखिर दिग्रक्षा होती क्या है? दिग्रक्षा बेसिकली एक तरीका है, एक विधि है जिससे हम दिशाओं की रक्षा करते हैं जब भी कोई पूजा पाठ हवन या कोई भी श्राद्ध आदि कर्म होता है। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी आप ये सब कोई भी हवन पूजा पाठ करते हैं तो आपके आजू बाजू बहुत सारी नेगेटिव एनर्जियां होती हैं और वो आपके पूजा के फल को खाने के लिए तैयार बैठी होती हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम दिशाओं की रक्षा करते हैं। अब दिशाओं की रक्षा करते कैसे हैं? बहुत ही सिंपल है। आपको अपने बाएं हाथ में तिल, सरसों, पीली सरसों, तिल, दुर्वा चावल लेके उसको दाएं हाथ से कवर करके एक रक्षा मंत्र बोलना होता है। वैसे रक्षा मंत्र तो काफ़ी बड़ा होता है और जो मोस्ट फेमस रक्षा मंत्र है, और अलग अलग देवताओं के अलग अलग रक्षा मंत्र भी होते हैं, बट जो मोस्ट फेमस रक्षा मंत्र है भगवान विष्णु का है। जैसे कि जो पूर्वे रक्षतु वाराहे आग्नेये गरुड़ध्वजा। तो इसमें क्या करते हैं, भगवान विष्णु के अलग अलग 10 देव अवतारों को हम अलग अलग दिशाओं की रक्षा करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और फिर हम ये सरसों छिड़क देते, ये सारी सब सरसों और ये सब चूज छिड़क के दसों दिशाओं में छिड़क देते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपके कुछ कुछ भी नहीं है तो आप एटलीस्ट या तो तिल या तो फिर पीली सरसों अपने हाथ में लेके आप एक संक्षिप्त रक्षा मंत्र भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं उस रक्षा मंत्र को, और वो क्या है देखिए। ओम अपसर्पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता नश्यन्तु शिव गया अक्रमांतु भूतानि पिचासा सर्वेतोम दिशम सर्वेशाम विरोधीम पूजा कर्मे समारंभे। तो वो थी दिग्रक्षा। अगले हमारी स्लाइड है अबाउट दिग्बंधन। अभी दिग्बंधन क्या होता है? तो जहां दिग्रक्षा इस दिशाओं की रक्षा, दिग्बंधन इस दिशाओं का बंधन। आपने कई बार सुना भी होगा, लोग बोलते हैं कि इसके शरीर का बंधन हो गया, इसके घर का बंधन हो गया, इसके देवता का बंधन हो गया। तो बंधन मतलब जिसमें चीजें न घर से न चीजें बाहर जा सकती है, न चीजें अंदर आ सकती हैं, मतलब वो बांध दी गई है। अभी दिग्बंधन क्या होता है? दिग्बंधन यूजुअली किया जाता है ड्यूरिंग साधना और मंत्र जप के दौरान। अब दिग्बंधन किया कब जाता है? दिग्बंधन जब आप अपना मंत्र का जाप करते हैं, तो मंत्र के जाप से पहले जब आप न्यास करते हैं, कर न्यास, हृदय न्यास, ऋषाडी न्यास, उसके बाद आप दिग्बंधन करते हैं, दिशाओं का बंधन करते हैं, और फिर आप ध्यान करते हैं अपने देवता का, और फिर आप जप मंत्र करते हैं, ठीक है। तो अभी इस प्रोसेस क्या है? तो इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको, बस जब आपने न्यास कर दिया, न्यास के बाद आपको बोलना होता है ओम भुवर स्वरोम इति दिग्बंध करके, अपनी एक हाथ से चुटकी बजानी होती है ऐसे। फिर अपने हाथ को अपने सर के ऊपर घुमाना होता है और फिर क्लैप करनी होता है, ठीक है। तो बस चुटकी बजानी है, हाथ को सर के ऊपर घुमाना है और एक क्लैप करना है। तो क्लैप करने का मतलब जहां तक कि आपकी क्लैप ताली की आवाज जाएगी, मतलब क्लैप मतलब ताली बजानी होती है, जहां तक कि आपकी ताली की आवाज बजाएगी वहां तक दिशाओं का बंधन हो जाएगा, ठीक है। और बोलना होता है दिशो बंदयामी, ठीक है। फिर ध्यान करना होता है देवता का, और फिर जप मंत्र करना होता है, ठीक है। तो अभी इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि पहला जो प्रोसेस है, अगेन वो मैंने बताया, वो वैदिक पूजा के लिए है और उसमें आप दिशाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो दिशाओं का बंधन कर देता है। मतलब जब बंधन, मतलब आपने देवता को बुला लिया और आपने फिर बंधन कर लिया, तो मतलब अब कोई शक्ति ना अंदर से बाहर जा पाएगी और ना बाहर से अंदर आ पाएगी, तो वहाँ बंधन हो गया। तो लास्ट में दिग्बंधन के बाद उसको दिग्मोक, मतलब उसको विमुक्त भी करना पड़ता है, मतलब बंधन को खोलना पड़ता है दिग्बंधन के बाद। बट अगर आप आसन के उठ के चले गए तो वो बंधन वैसे भी टूट जाता है, ठीक है। तो ये था एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप कभी भी पूजा पाठ करिए या हम जब हवन साधना करिए तो एटलीस्ट दिग्रक्षा और दिग्बंधन करना मत भूलिए। धन्यवाद।